लोगों को देखेंगे, यूथ को देखेंगे, वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किधर जाना है, मेरी लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं है, मेरी फैमिली में डिलीवरेंस क्यों नहीं है। बाइबल एक बात बताती है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा होगा, जिस तरह इसकी गवाही दी गई दानियेल की कि इसमें ईश्वर की आत्मा वास करती है, इसके अंदर रहती है, तो बाइबल कहती है अगर परमेश्वर का आत्मा नया नियम में कहता है कि अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी होगी, वहां डिलीवरेंस होगी। वो डिलीवरेंस तुम्हारी फैमिली की होगी, वो तुम्हारी लाइफ की होगी, तुम्हारी सेवकाई की होगी, वो तुम्हारे कैरियर की होगी, तुम्हारे शरीर की होगी। जहां कहीं भी शैतान ने तुम्हें बांधा हुआ है, तुम वहां पे डिलीवरेंस को देखोगे अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में है तो। कितने इस बात को समझ गए? अब बात यह है कि क्या परमेश्वर का आत्मा मुझ में या आप में है या नहीं। आप दो तरह से परमेश्वर में चलते हैं। एक चलते हैं परमेश्वर की पावर के साथ और एक चलते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ। परमेश्वर की पावर में चलना अलग चीज है, परमेश्वर की हुजूरी में चलना एक अलग चीज। जो व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर के दानों और वरदानों को पाया वो बिगड़ सकते हैं और बाद में अपने दानों वरदानों को ले हैंड प्रेयर के रूप में 25-50 हजार में बेच भी सकते हैं। वो उस अनॉइंटिंग को बेच भी सकते हैं, वो अनॉइंटिंग काम भी करेगी लेकिन हाई लेवल तक नहीं, एक सिंपल लेवल तक। वो है वरदानों में चलना। जब एक व्यक्ति वरदानों में चलना चाहता है उसे कोई भी तौबा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वरदान उसे परमेश्वर ने दिए हैं। वो तौबा ना भी करे तो भी वो वरदानों को यूज कर सकता है। लेकिन एक है परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना, एक है परमेश्वर की हुजूरी में चलना। आपको मालूम है मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं, पूरे वर्ल्ड में जितने लोगों ने डीप प्रोफेटिक वर्ड्स मैंने सुने हैं अपनी लाइफ के लिए या वर्ल्ड के लिए या जो दुनिया में आने वाला है, घटने वाला है, 90% प्रोफेसीज उनके द्वारा मैंने सुनी है जिनके नाम के आगे प्रॉफिट नहीं लगा हुआ। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। कोई पास्टर है, कोई प्रेरित है, कोई टीचर है, कोई ब्रदर लिखता है अपने नाम के सामने, और लेकिन जो परमेश्वर ने उनके ऊपर जाहिर किया है वो नजर आता है कि ये बिना परमेश्वर के हाथ के पॉसिबल नहीं है। बाइबल कहती है जब दानियेल के बारे में गवाही दी गई तो कहा गया कि इसमें संदेह दूर करने की शक्ति है, कि जब दानियेल के पास कोई जाता है तो उसका संदेह, उसका शक जो है, उसकी कंफ्यूजन जो है उसकी लाइफ की दूर हो जाती है। राजा तेरे को कोई पंडित, कोई तांत्रिक नहीं बता सकता, तो उसी दानियेल को बुला जिसमें ईश्वरों की आत्मा रहती है, वही तेरा हल कर सकता है। हालेलुया।